आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल PS स्टडी में। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा दिनांक 21/6/2023 यानी कि आज की डेट में एक नई अपडेट जारी की गई है। न्यूनतम अर्हता से संबंधित कुछ संशोधन किए गए हैं। तो क्या संशोधन किए गए हैं, तो आइए जानते हैं। आज एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 5 एवं नियम 19(4) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक व शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/23 द्वारा निर्गत किया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या 956 29/5/23, 965 29/5/23, 1010 8/6/23 के द्वारा परिमार्जित किया गया। यानी कि जो पहले दिया गया था, इसको इस संख्या के द्वारा, इस डेट के द्वारा परिमार्जित किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, तो आइए जानते हैं। इस क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अभिवादनों पर परिसमीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि इसके तहत कुछ जो है, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर जो विचार किया गया और समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय दिया गया। तो क्या निर्णय दिया गया, आइए जानते हैं। नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1, जिसकी परीक्षा जुलाई 2023 में निर्धारित है, यानी कि सीटेट 1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जिसकी परीक्षा जुलाई 2023 में निर्धारित है, में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इस वर्ष वर्ग 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर आहूत होने वाली परीक्षा में इस शर्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षाफल प्रकाशित हो जाए, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी तक अनुमान नहीं होगा। यानी कि कह रहा है कि इस वर्ष जुलाई 2023 में सीटेट पेपर 1 में जो भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं या परीक्षा होने वाली उसमें शामिल होने वाले हैं, तो वैसे अभ्यर्थी बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली हेतु वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर आहूत होने वाली परीक्षा में अगर वह शामिल होना चाहते हैं तो इस शर्त के साथ शामिल होंगे कि उन्हें अंतिम तिथि तक उनका परीक्षाफल प्रकाशित हो जाए, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थित अनुमान नहीं होगा। यानी कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं और शामिल होने के बाद आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, और अंतिम तिथि तक अगर आपका सीटेट का परीक्षाफल प्रकाशन नहीं हुआ तो आपका अभ्यर्थित रद्द कर दिया जाएगा या अनुमान नहीं होगा। इसी प्रकार एक संशोधन वर्ग 9 से 10 तक के विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि जो पहले से अर्हता है उसके साथ साथ एक अर्हता और इसमें जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, तो आइए देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया विज्ञान विषय के लिए। यानी कि वर्ग 9 से 10 के लिए जो विज्ञान विषय के लिए अर्हताएँ रखी गई हैं उसमें एक कॉलम और जोड़ा गया है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को। तो जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इस योग्यता को धारण करते हैं, वह भी वर्ग 9 से 10 के विज्ञान विषय के लिए परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा संशोधन क्या है, वर्ग 9 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक पद पर क्या संशोधन किया गया है, तो ये देखिए। इसमें कहा गया है कि इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। यानी कि किसी ने अगर समकक्ष माने प्राचीन इतिहास विषय रखा गया है तो उसको इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। तो इसी प्रकार जो है और क्या किया गया है, वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बीएड विशेष, यानी कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया गया है, उनको इस अनुमान अर्हता के साथ शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जाएगा। इसी प्रकार 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से BA.Ed BSc.Ed की 4 वर्षीय उपाधि के अनुमान अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसको ब्रिज कोर्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने कह रखा है, इस बात की चर्चा की है। तो 6 महीने का आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी कि जो भी 1 से 5 तक के लिए सीधा समझ लीजिए जो बीएड है और स्पेशल एजुकेशन हो या जनरल हो,
या कोई 4 वर्षीय कोर्स BA एड या BSc एड ही किया हुआ है, तो उनको अगर वह नियुक्त हो जाते हैं, उन स्थिति में उनको नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के भीतर उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, उसको पूरा करना होगा, जिसमें 6 महीने का जो है आपको सवैतनिक अवकाशमान होगा, जिसमें वेतन नहीं कटेगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो ये था आज का संशोधन पत्र, जो ये देखिए संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग दिनांक 6/2023 के द्वारा आज जारी किया गया, ज्ञापांक संख्या 1154। तो आप इस पत्र को देख सकते हैं। तो आज का ये सबसे बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ी बात है कि जुलाई 2023 में सीटेट में 1 to 5 में सम्मिलित होने वाले वैसे अभ्यर्थी को भी इसमें मौका दिया जा रहा है, जो इस शर्त के साथ कि वह इस विज्ञापन के अंतिम तिथि तक जो है उसका परीक्षाफल प्रकाशन हो जाए, अन्यथा अभ्यर्थित उनका अनुमान होगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसी के साथ ही आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।